मेरे हाथ में ये 6 दिसंबर 2023 की एक्सप्रेस अखबार की ये खबर है। इस खबर को छपे हुए तकरीबन 8-7 महीने हो गए। खबर मैं पढ़ के सुनाता हूँ। उसकी हेडलाइन है, पाकिस्तान इसराइल को धमकी दे तो गजा की जंग रुक सकती है, इस्माइल हानिया। मजलिस इत्तेहाद उम्मत पाकिस्तान के ज़ेर-ए-इत्माम इस्लामाबाद के जिन्ना सेंटर में हुर्मत यकसा कॉन्फ्रेंस से टेलीफोनिक खिताब करते हुए इस्माइल हानिया ने कहा कि दुनिया में मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन यहूदी हैं और इस जंग में हमारे 20,000 बच्चे, औरतें और मर्द शहीद हो चुके हैं। इस्माइल हानिया ने कहा कि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है। अगर पाकिस्तान इसराइल को धमकी दे तो जंग रुक सकती है। पाकिस्तान से हमें बहुत उम्मीदें हैं। पाकिस्तान इसराइल को पसपाई पर मजबूर कर देगा। उस वक्त तक 20,000 लोग शहीद हुए थे। आज इस्माइल हानिया की शहादत के ऊपर हमास ने अपने 300 दिन की उस जंग के फिगर्स दिए हैं। मैं समझता हूं कि इस जंग के इस दिन के बाद से कोई एक बंदा भी शहीद हुआ है तो बहैसियत कौम पाकिस्तान के ऊपर फर्द जुर्म जरूर आयद हो चुकी। क्योंकि इसने जंग लड़ने को नहीं कहा था, उसने कहा था अगर धमकी दें। कोई मुश्किल काम नहीं है धमकी देना। इधर हर बंदा उठकर धमकी एक दूसरे को देता फिरता है। इंडिया को रोज धमकियां देते हैं, मोदी तुम्हारा सत्यानाश कर देंगे, पुराने तुम्हारा ये कर देंगे, फलां कर देंगे। उसने कहा सिर्फ आप धमकी दें तो जंग रुक सकती। इसके अंदर 3,445 मैसेकर हुए हैं, यानी मुख्तलिफ किस्म के अटैक्स हुए हैं। 49,480 लोग शहीद हो चुके हैं। 10,000 लोग मिसिंग हैं, जिनका कुछ अता पता मालूम नहीं है कि वो किसी मलबे के नीचे दफन हो चुके हुए हैं, इसराइल उठा के ले चुका हुआ है। और उसने वो कहता है कि 49,480 जो हैं वो ऐसे हैं कि जिनके हमें वे रिपोर्ट नहीं पता, लेकिन कंफर्म जिनकी लाशें हमने दफनाई हैं वो 39,480 हैं। तो 19,480 और 10,000 ये जो बाकी लोग हैं ये 6 दिसंबर के बाद के हैं। इनमें से बच्चे जो मरे हैं उनकी तादाद 16,314 है। दुनिया की मौजूदा जदीद तारीख में किसी जंगी सूरत में इतने बच्चे नहीं मरे आज तक। 35 लोग वो मरे हैं जिन तक खुराक नहीं पहुंच सकी थी, खाना नहीं पहुंच सका था, पानी नहीं पहुंच सका था और वो मर गए। 10,980 खवातीन जो हैं उन्होंने जामे शहादत नोश फरमाया। 885 इनमें से नर्सें थी या डॉक्टर्स थे या वो थे जो अस्पतालों में अपने जख्मियों का इलाज कर रहे थे। 79 वो थे कि जो सिविल डिफेंस के होते हैं, आग बुझाने वाले, इस तरह के लोग कुछ आ रहे होते थे। कोई बोलता नहीं है पूरी दुनिया के अंदर 165 जो है सहाफी मारे गए हैं। अभी जो मशहूर आजकल फिल्म वो चला रहे हैं कि इस्माइल हानिया की तस्वीर लेके एक बंदा एहतजाज के लिए खड़ा हुआ बच्चा, और उसकी तस्वीर जिस अल जजीरा के उस साफी बना रहा था वीडियो, उस साफी को भी बम मार के मार दिया गया। ये अभी 2 दिन के बाद 7 इज्तिमाई कब्रें दरियाफ्त हुई हैं गजा से, और उनमें से 520 लोगों को दफन किए हुए निकाला गया। इस वक्त 5,000 से ज्यादा फलस्तीनी इसराइल की कैद में है, और वो जब बाहर कोई उनको निकालता है तो उनकी हालत इस किस्म की होती है कि वो बोलने के काबिल भी नहीं होते, चलने के काबिल भी नहीं होते, उठने के काबिल भी नहीं होते। उनकी जो तशद्दुद की दास्तानें हैं उनके ऊपर वो इतनी दर्दनाक और हौलनाक हैं कि सुनाई नहीं देती। 310 डॉक्टर्स और नर्सों को गिरफ्तार किया गया है, 36 साफियों को गिरफ्तार किया गया है, और 20 लाख लोग ऐसे हैं कि जिनके पास कोई घर नहीं है, जिनके घर तबाह कर दिए गए हैं, और वो जो हैं कभी रफा बॉर्डर पे जाके बैठते हैं, कभी यहां पर बैठते हैं। और उसके बाद 198
बिल्डिंगें थी, गवर्नमेंट हेडक्वार्टर्स, मतलब ये एजुकेशन की बिल्डिंग है, ये सुना, उसको तबाह कर दिया गया है। 117 स्कूल तबाह कर दिए गए हैं। 332 बड़े-बड़े यूनिवर्सिटीज़ और इन तरह के जो हैं, उनको तबाह कर दिया गया है। आप अंदाज़ा करें कि 107 पीएचडीज़ जो हैं, वो शहीद हुए हैं। ये दुनिया में कहीं नहीं आपको ये मिलेगी, ये फिगर्स आपको किसी जंग में नहीं मिलेंगी आपको। 610 मसाजिद, बाबरी मस्जिद पे रोने वालों, 610 मसाजिद। बाबरी मस्जिद में तो गुज़श्ता 40 साल से नमाज ही नहीं हुई थी। ये तो नमाज पढ़ने वाले लोग थे। और उसके बाद उसने कहा है कि 211 पार्शली डैमेज मस्जिदें हुई हैं साथ। 3 चर्च भी मारे गए, क्योंकि हर बात है ईसाइयों के साथ भी तो उनकी पुरानी दुश्मनी है। और 34 हॉस्पिटल किए गए। 69% वुमेन एंड चिल्ड्रन जो कि इसका विक्टिम बने हैं। 91,188 लोग, तकरीबन 1 लाख लोग हैं जख्मी हैं, और जख्मी भी वो हैं जो कि बस माजूरी की हद तक जख्मी हो चुके हैं। 17,000 जो बच्चे हैं वो इस वक्त यतीम हुए हैं। 168 उनके जो शेल्टर बने थे, वो उसके अंदर उन्होंने शेल्टर्स को भी जाकर उन्होंने मारा है। इस वक्त वो कहते हैं कि 3,500 बच्चे ऐसे हैं जिन तक दूध नहीं, अगर वो दूध पीते हैं दूध नहीं मिल रहा, अगर वो खाना खाते हैं छोटा सा खाना नहीं मिल रहा, वो एट रिस्क हैं, किसी भी वक्त वो हो जा सकते हैं। 12,000 इस वक्त जख्मी ऐसे हैं जिनके लिए दवा मौजूद नहीं है। अगर कोई ऑपरेशन करना होता है तो बगैर एनेस्थीसिया के ऑपरेशन हो रहा है गुज़श्ता 9 माह से, बगैर एनेस्थीसिया के, यानी बेहोश किए बगैर टांग काटी जा रही है, बेहोश किए बगैर गोली निकाली जा रही है, बगैर उसके। 10,000 कैंसर पेशेंट्स हैं जिनके लिए कोई इलाज का, उनके अस्पताल खत्म हो चुके हैं। और 3,000 डिफरेंट डिसीजेस। 17,37,524 लोग ऐसे हैं जो इस मुख्तलिफ किस्म की बॉम्बिंग से, गैस से इस वक्त इन्फेक्टेड हुए हैं, और उनकी डिजीज जो है, उनकी डिस्प्लेसमेंट से, किसी को डायरिया हुआ है, किसी को कोई चीज हुआ है। 71,000 को गंदा पानी पीने की वजह से हेपेटाइटिस इन्फेक्शन हो चुकी है। 60,000 हामला औरतें हैं जिनके लिए बच्चा पैदा करने के लिए कोई मुनासिब सहूलत मुयस्सर नहीं। और 3,50,000 जो हैं वो लोग हैं जो कि पुराने क्रॉनिक पेशेंट्स थे, कोई डायबिटीज का था, किसी और का था, कोई और दवाई खाता था, उसके लिए भी कोई चीज मुयस्सर। 3,50,000। 1.5 लाख घर मिसमार कर दिए गए। 80,000 फ्लैट्स जो थे वो तबाह कर दिए गए। 2 लाख उनके हाउसिंग यूनिट्स थे वो गिरा दिए गए। पूरे गजा के ऊपर 82,000 टन बारूद और असला फेंका गया। 82,000 टन। 68 हेल्थ सेंटर। लंबी तफसील में इसलिए नहीं जाना चाहता कि मजीद 3,000 के करीब वो जो लाइन थी, बिजली की लाइनें, वो खत्म हो गई हैं। उसके बाद प्ले ग्राउंड, 34 प्ले ग्राउंड थे। आप रोज खेलते हैं, कजाफी स्टेडियम जाते हैं, वहां इस वक्त कोई प्ले ग्राउंड नहीं मौजूद। 700 उनके पानी के कुएं थे, ट्यूबवेल, वो उनको ख़त्म कर दिया गया है। और इस वक्त तकरीबन उन्होंने ये कहा है कि हमारा जो लॉस है जो हमने, वो 33 अरब डॉलर का है। ये उनकी कल की रिपोर्ट है, हमास ने शाया की है इस्माइल हानिया की शहादत के बाद।